पूरी सेंटेंस खत्म करनी है। फर्स्ट लेन, हाथों को मूव करते जाना है, पूरा स्ट्रेट लेना तो स्ट्रेट ही जाना है। फर्स्ट लेन खत्म हुई, देन नीचे वाली, अगली वाली खत्म हुई तो थोड़ा सा मैं नीचे एंड कंटिन्यू लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हो गया, सभी ने एक बार किया लेफ्ट टू राइट। अब क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाइए। अब सेंटेंस को क्या करना है, राइट से लेके लेफ्ट में जाइए। राइट से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट में जाओगे, ठीक है। स्टार्ट। सभी राइट से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट में जाओगे करते करते। ऐसे अगर होना होगा तो भी नहीं होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं रखना है। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो नीचे, और खोलो खोल दो उसको। राइट से लेफ्ट सभी ट्राई करें। बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। फर्स्ट लेन खत्म हुई, उसकी नीचे वाली राइट से लेफ्ट, बिल्कुल स्ट्रेट। कैसे चला गया हाथ, देखो दोबारा। पेपर पे करना है। राइट लेफ्ट समझ में नहीं आया, ओके। सेंटेंस की बात कर रही हूँ, ये सेंटेंस है, देखो यहां से लेकर यहां जाना है। जो लोग पहले यहां से लेकर यहां जा रहे थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। पेपर पे दिखाती हूँ। पहले हम लोग यहां से लेकर यहां जा रहे थे करते करते, ठीक है। अब जहां पे एंड किया था आपने, वहां से एंड से लेके स्टार्टिंग तक जाना है, ठीक। आया समझ में। थ्रेड चलाना वैसा ही सेम ही। पहले क्या हो रहा था, हम यहां से इधर जा रहे थे, अब स्टार्टिंग ही यहीं से करोगे, यहां से इधर जाओगे करते करते, कीजिए। सेम सेम मेथड यूज करोगे, फर्स्ट लेन सेकंड लेन। ठीक है, बता दो क्या बताने वाले हैं अभी। तो रेस्ट करने आती है। सो राइट टू लेफ्ट समझ में आ गया ऑलमोस्ट सभी को, ठीक है। तो अभी आज से राइट टू लेफ्ट करना है, ओके। आज आपको बहुत ही एक अच्छा डेमो दिखाने वाले हैं, मैं ही दिखाऊंगी। एवॉन कंपनी का है प्लम्बिंग शॉट्स, ठीक है। 7 डे प्लम्बिंग शॉट्स है, मींस एंटी एजिंग प्रोसेस होती है, वैसे उसी काइंड का है प्लम्बिंग शॉट्स। जैसे कि 7 इसमें एम्प्यूल्स है, 7 डे का कोर्स होता है। तो मैं आज आपको एक दिखाऊंगी, इसी जैसे आज मैं एक जो दिखा रही हूँ वही आपको 7 डे कंटिन्यू करना है। देखिए ये एम्प्यूल्स है, ठीक है, एक हो चुका है। अब सेकंड आपके सामने कर रही हूँ, नाम एवॉन का है। सो फर्स्ट ट्रायल नाम पर ही कर रहे हैं, रिजल्ट
100 हमें दिख रहा है फर्स्ट से ही, बट 100% रिजल्ट दिखेगा देन आप लोगों को भी सजेस्ट किया जाएगा कि आप लोग भी ट्राई करें, ठीक है? समझ में आया? प्लम्पिंग शॉट्स visible transform your skin in 7 days. डिफरेंट अंडर आई एरिया पे रिंकल्स होते हैं, ठीक है? लाफिंग लाइंस होती है, तो मैं जिस एरिया पे भी वर्क कर रही हूँ उस एरिया को क्या करेगा? प्लम्पिंग करेगा। तो आप लोग थ्रेडिंग करते करते देख सकते हो। देखिए आता बोला क्या बोला? बाउल में पानी एक तो दिखेगा उसका दिखता है ऐसे चला नहीं हम सो रहे हाँ आज से नहीं कर एडमिशन हो गया फॉर्म फिल हो गया बात किया दोनों में टेनो में और ये ट्रीटमेंट कैसे करूंगी? फेशियल रोलर है, ये क्या है? फेशियल रोलर है। ठीक है, 7 डे का है कंटिन्यू। 1 डे कल हमने किया था, आज सेकेंड डे है। 7 डे ऐसे कंप्लीट करना है। जैसे ही रिजल्ट का हमें पता चलेगा देन आप लोगों से शेयर किया जाएगा, देन आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ओके मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्लेंजिंग कर रही हूँ मैं। क्लेंजिंग के लिए हमारा डेली केयर का प्रोडक्ट जो है सीजीएमपी वाला ही क्लेंजिंग, जो फेस वॉश करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं स्किन के अकॉर्डिंग, वही रहेगा। क्लेंजर के पास
स्किन को प्रॉपर्ली क्लीन कर लिया है, क्लेंजिंग। अब जो एम्प्यूल्स है ये है रोलर, फेस रोलर। एम्प्यूल को कट करना है। अब जिस एरिया में हमको प्लम्बिंग चाहिए, लिफ्टिंग चाहिए, उस एरिया में एम्प्यूल लगाना है एंड इसे लिफ्टिंग देना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले आई से। पूरी तरह से फैला देना है इस एरिया में। हल्का सा प्रेशर होगा, स्पीड कम होगी।
दूसरी साइड सेम। ये भी और यहाँ पे प्रोटीन्स आता है यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में हम पैक कैसे लगाते हैं, याद है पैक यहाँ पे क्यों लगाते हैं? आप लोगों को आता है यहाँ से स्किन ऐसे ग्लाइड होती है, यहाँ पे याद है ये वाला क्वेश्चन, पैक का अलग से लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन्स आते हैं इस डायरेक्शन में इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे लाफिंग लाइन्स होती है। एग्जैक्टली देखो लिप मिडिल में आ रहा है, यहाँ पे लाफिंग लाइन्स यहाँ पे होती है। jawline and double chin, इसे डबल चिन कहा जाता है। चिन के मिडल में रखना है jawline।
एक बार रिपीट करें, ये जॉ लाइन था, यहाँ पे किया था, देन लाफिंग लाइन यहाँ पे किया था, चीक बोन, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, अंडर आई एरिया भी कवर हो रही है, ठीक है। ये वाली मैंने एक एक की एक बार वापस रिपीट करके दिखाऊंगी, ठीक है। इसके बाद होगा फोरहेड अपवर्ड इस तरह, सेम तरीके से ऑलमोस्ट सब एरिया कवर हो गई है, तो मैं अंडर एरिया से ज़्यादा फोकस करूँगी। मम्मी नहीं इधर मम्मी यहाँ पर है। अरे मुझे लगा जो वापस देख के गई यहाँ से। मैम बात नहीं कर सकती। मैम टी को कहाँ पर रखूं? टी को यहीं पर रख दूं?
मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं एक्टिव को तो मैंने पूरी तरह से अंदर ऑब्जर्व कर लिया किसके साथ रोलर के साथ में डिफरेंट स्ट्रोक्स प्रेशर रहेगा लेकिन स्पीड एकदम नहीं पेशेंट में भी ऐसे ही करते प्रेशर होता है रिलैक्सेशन पेशेंट को मन करते हैं हम रिलैक्सेशन प्रेशर होगा तो हमारी स्पीड में
उधर अभी मैं आईब्रो फिलिंग दिखा रही हूँ, सभी देख लिया ट्रीटमेंट शॉर्ट। अगर वो उसका रिजल्ट 7 डेज ना 7 डेज कंटिन्यू करेंगे काम के ऊपर। ओके, जो विजिबल रिजल्ट दिखेगा वो आपसे शेयर करेंगे, आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आपको करना चाहिए कंटिन्यू नहीं। ठीक है, कोई भी चीज आती है तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे नाम अपने पर करते हैं या मैं अपने पर करती हूँ। सो 100% अगर रिजल्ट दिखता है तो ही आपकी तरफ आपको बताया जाता है वो चीज है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आईब्रो फिलिंग। सबसे पहले आईब्रो फिलिंग में कहाँ हमें प्रॉब्लम आती है? लेंथ में आती है। लेंथ में कभी एक आईब्रो छोटा हो जाता है, एक आईब्रो बड़ा हो जाता है, एक ये होती है प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम होती है पॉइंट्स में, ये पॉइंट्स में बनाने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे पॉइंट्स बनाने में होती है, या दोनों पॉइंट इक्वल नहीं आती है, एक नीचे आ जाती है एक ऊपर आ जाती है। ठीक है, सो आज हम लोग एक टेक्निक ऐसे सीखने वाले हैं जिसके थ्रू हमारे दोनों आईब्रोज जो है वो सेम बनेंगे, चाहे वो थ्रेडिंग हो चाहे वो आईब्रो फिलिंग हो, मेकअप में दोनों चीजें आ जाती है। ठीक है, सो हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी आईब्रो स्टार्ट कहाँ से होता है वो पता होना चाहिए, पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होती है वो पता होना चाहिए, आईब्रो की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि एक आईब्रो थोड़ा सा थिक दिखता है, एक आईब्रो पतला दिखता है। ऑफ कोर्स ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम आता है, सो हम जो टेक्निक सीख रहे हैं उससे वो प्रॉब्लम अभी नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेकअप में सबसे पहला फोकस कहा जाता है आईब्रो पर ही जाता है कि आईब्रो फिलिंग कैसी है, तुरंत दिख जाता है कि एक मोटा है पतला है। अगर प्रॉपर्ली फिनिशिंग से है तो पूरा फोकस वहीं जाता है। सेकेंड फोकस जाता है लिप्स पे, लिप लाइनर कैसे लगा हुआ शेप पे जाता है। ठीक है, थर्ड फोकस जाता है आई मेकअप पे। उसके बाद बेस पे हमने थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया तो चल जाता है, बट इन चीजों पे नहीं चलता है अगर हम लोग प्रोफेशनल वे में काम करते हैं। तो हमें जानना है आईब्रो स्टार्ट कहाँ से होती है। सी ये टर्निंग दिख रहा है राउंड, तो यहाँ से राउंड से बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से आईब्रो स्टार्ट होती है बिल्कुल स्ट्रेट। सो थ्रेड से हम बाद में दिखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ पहले। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आईब्रो स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली ये जो स्टिक ली है आपने या आपने थ्रेड लिया है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये आईब्रो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पता हो गया। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे होनी चाहिए ये पता चलना है, इसी यहीं से ही स्टार्ट करना है, ये सर्कल से ही। आपके क्लाइंट को बोलना है यहाँ देखे बिल्कुल स्ट्रेट, अब यहीं पे देखना, अब वो देख रहा है। ठीक है, यही पॉइंट। अब उसका जो आई बॉल है, आपको फिर जो काला बॉल दिख रहा है आपको आई बॉल का एंड, आई बॉल का एंड यहाँ पे रखूंगी, यहाँ देखो यहाँ पे रखा है आई बॉल का एंड, मुझे मिल चुका है, ये मुझे मिल गया है, एग्जैक्टली दिख रहा है, एंड मिल गया, मुझे पता चल गया कि अभी मुझे पॉइंट कहाँ निकालना है। सिमिलर यहाँ भी वहां भी दोनों सेम निकलेगा। ठीक है, थर्ड है लेंथ आईब्रो की लेंथ कैसे करेंगे। अब ये नोज का कॉर्नर एंड आई का कॉर्नर, सी नोज का कॉर्नर एंड आई का कॉर्नर दोनों मिलाना है, ये रहा मेरी लेंथ। आईब्रो कहाँ तक आएगा मीन्स थोड़ा और लेंथ में ज्यादा होगा, लिटिल बिट। क्लियर, तो सिंपल है। तो ऐसे ही थ्रेड से कैसे करना है मार्किंग, नॉर्मल थ्रेड यूज करेंगे हम लोग, आईब्रो वाला थ्रेड नहीं यूज करना, नॉर्मल जो टेलरिंग का आता है वो आप लोगों को कैरी करना है। ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया इसका ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी इसकी, सॉरी स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो। ठीक है, सेकंड मैंने बताया आई बॉल, यहाँ देखो आई बॉल का एंड, मुझे अपना पॉइंट भी मिल गया। नेक्स्ट मैंने बताया
आईज और इसका नोज का एम, तो मुझे यहाँ पे मुझे लेंथ भी मिल गई। क्लियर दिख रहा? सेम हम वहीं पे वहां पे भी ऐसे ही करेंगे। दोनों साइड से हमने जब मार्क कर लिया तो हमारे दोनों जो आईब्रो है प्रॉपर्ली फिल होंगे। अब आता है ये मोटा है वो पतला है, उसे कैसे करना है? समझ में आ रहा है सभी को? देखो क्लियर? तो इस वे में अगर हमने पहले स्टार्टिंग में इस वे में सीखा तो दोनों आईब्रोज इक्वल आएंगे। क्या क्या इक्वल आएगा? पहले तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट हमें कहाँ पे दोनों की पॉइंट जो है वो प्रॉपर आ जाएगी, दोनों की पॉइंट जहाँ से निकालनी वो प्रॉपर आ जाएगी। दोनों आईब्रो इन कहाँ पे करने वो प्रॉपर आ जाएगा। दोनों आईब्रो सिमिलर दिखने चाहिए, मोटा एक पतला नहीं। अब ये जो पतला है, ठीक है, अब हम मोटे को पतले को हम फिल करके मोटा कर सकते हैं, बट मोटे को फिल करके पतला नहीं कर सकते। तो अगर आपको पतला करना है तो आपको आईब्रो करना होगा, ये एक है। बट अभी इनका ये वाला पतला है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके लेवल में इसको फिल कर देंगे। मुझे गैप्स दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन मार दी है ऑलरेडी, है ना। सो फिलिंग का मतलब देखते हैं, आईब्रो फिलर मार्क किससे किया? और जी मार्क मैंने किया है। आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो, बट आप स्किन पे दिखनी चाहिए। फाउंडेशन ले सकते हो, कंसीलर, मैंने तो कंसीलर लिया, कंसीलर ले सकते हो, क्रायोन का जो बेस आता है वो ले सकते हो, एनीथिंग जो भी ले सकते हो, बट आपके स्किन पे वो कलर दिखना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ है? सबसे पहले हमें ये मार्किंग सीखनी है। ये मार्किंग हो जाएगी देन हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है, आईब्रो फिलिंग। ब्रश को हमेशा सीधा पकड़ते हैं इस तरह, इस तरह से, कैसे, इस तरह से स्लिपिंग नहीं कभी भी, ठीक है। स्लिपिंग करोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा आता है कभी भी। आई शेडो हम पिक करते हैं तभी स्लिपिंग करते हैं। ये हम क्या पिक कर रहे हैं, सी ब्लैक डिप किया, देन मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया। कितना मैंने हल्का किया है, इतना हल्का ही डिप करना है हमको, एंड देन साइड्स को क्लीन करना है। अब आईब्रो फिलिंग का जो स्टार्टिंग होता है, हमेशा यहाँ स्टार्ट से फिल नहीं करते हैं, स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा छोड़ देते हैं। नीचे की गाइडलाइन फॉलो कर रही हूँ मैं पहले, नीचे की आउटलाइन, ठीक है, नीचे की आउटलाइन को फिल करूंगी पहले मैं, देन ऊपर की,
ऐसे करवा लो ना। यहाँ पर ठीक है। मैंने दोनों नीचे और ऊपर की आउटलाइन की है सर। अब मैं बीच में फिल करूंगी। फिल करते समय सर हमें स्ट्रोक्स देने हैं, ठीक, जैसे बालों की शेप है उस हिसाब से। अब मैं फ्रंट का देखो क्या कर रही हूँ। फ्रंट की मैं पहले आउटलाइन बना रही हूँ। एंड देन फ्रंट की एक एक बाल को, सिर्फ सिंगल बाल को मैं फिल कर रही हूँ। 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है? और भी थोड़ा लिटिल बिट लाइट लग रहा है तो मैं सिर्फ इसको फिल करूंगी, सिर्फ बालों को। 1 2 3 एंड 4। हमें 4 बार प्रोडक्ट लेना पड़े, 5 बार लेना पड़े, पर प्रोडक्ट बिल्कुल कम ही लेना। एक बार डिपॉजिट हो गया तो वहाँ पे वो पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल लुक नहीं करना है, ठीक है। तो वो ख्याल रखना है, प्रोडक्ट हमें बार बार लेना पड़े तो हम हल्का हल्का सा प्रोडक्ट खाएंगे। अब इसको एनहांस कैसे करना है? आईब्रोज को एनहांस मतलब दिखना चाहिए प्रॉपर्ली, तो मेकअप का दूसरा स्टेप होता है। फर्स्ट ये मार्किंग करनी है। सेकंड मैंने नीचे की सिर्फ पहले आउटलाइन बनाई, फिर ऊपर की आउटलाइन बनाई, एंड देन बाद में मैंने फिल किया, ठीक है। इसके बाद और आईब्रोज को अच्छी तरह एनहांस दिखना चाहिए, उसके लिए हमें यूज करना है एंगुलर ब्रश। मैं फिर से वही ले रही हूँ जो मैंने यूज किया था थ्रेड के लिए, कंसीलर या फाउंडेशन जो भी रहेगा। जो मैंने आउटलाइन की थी उसके उसके साथ में ले जाऊंगी। किस नंबर की ब्रश है? ये वाला एक्चुअली ब्रांड नेम है, आईवॉन का ब्रश है, तो इसे कहा जाता है एंगुलर ब्रश। ऊपर से भी करना है हमें। इस ब्रश को कहा जाता है एंगुलर ब्रश। कंसीलर का शेड क्या है? जी बताती हूँ। तो ऐसे बिल्कुल पेशेंस से काम करना है, फिनिशिंग आनी चाहिए प्रॉपरली, शेप प्रॉपर दिखनी चाहिए। दिख रही है अभी? एग्जैक्टली दिख रही है। और फ्रंट हमेशा इतना ही ब्रॉड होना चाहिए, फ्रंट जो दिख रहा है ये ब्रॉड ही होना चाहिए इतना, देन बाद में पतला होगा और पतला हो जाएगा, ठीक है। इसके मैं थोड़ा सा आईब्रोज करने वाली हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्राज है।
नेक्स्ट ऊपर से भी सेम। तो जब हम मेकअप करते हैं तो ये स्टेप्स जो मैं कर रही हूँ सभी स्टेप फॉलो करने होते हैं। परफेक्ट दिख रहा है? क्लियर? ओके, सो दोनों में डिफरेंस भी दिख रहा है, फिलिंग और विदाउट फिलिंग। ओके, तो सभी को प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्या करोगे, आईब्रो स्टार्ट कहाँ से होती है? ये जो सर्कल है नोज का, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट थ्रेड जाएगा, तो सीधा वहां से पॉइंट कहाँ पे होगी? क्लाइंट को सामने देखने बोलना, आई बॉल का एम मींस वो पॉइंट निकल के है, और ये वाला जो है एम कहाँ पे होगा? नोज का कॉर्नर जो है वो एम में जाएगा। ठीक है, और मैंने ब्रॉडनेस ये चूज की है, वो मुझे पतला लग रहा है, सो ये वाली ब्रॉडनेस के हिसाब से हमें नीचे वाली लेंस ड्रॉ करनी है। तो धीरे धीरे अभी एक साथ सब नहीं आएगा, पहले आप लोग पहले ड्रॉ कर दे, सभी स्टार्ट करें। ठीक है, दोनों में दिख रहा है। आ जाओ, एक जना साइड उस पे ट्राई करो, एक जने किसी को ट्राई करो, उस पे ट्राई करो। और गाए हो ना सभी प्रोडक्ट्स, गाए हैं ना सभी? ये स्टार्ट करें। अब तो मुझे कर दिया, ये नीचे वाले भी एक्स्ट्रा ये भी इसकी वजह से ना मैंने उसको कंसील से कर दिया, बट सुनने के बाद देखिए लगेगा स्ट्रॉ मोटा मोटा लग रहा है। सो ऑनलाइन सभी को समझ में आया? थैंक यू डियर शिल्पा जी। सभी ट्राई करेंगे, बिकॉज ये जो बेसिक चीजें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेकअप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये हमें आ गया, परफेक्शन हमारा हुआ, डेली यही प्रैक्टिस करनी, ये हमें आ गया, देन बाद में हमारा जो बेस है वो प्रॉपर्ली हम 2 दिन में भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये सीखना है, बेसिक चीजें, लिप लाइनर लगाना सीखना है। ये सब होने के बाद हम लोग सीखने वाले हैं आई शेडोज कैसे लगाए जाते हैं, आई शेडोज की पूरी टेक्निक्स, इस एरिया को क्या कहा जाता है, कौन सी एरिया में लाइट कलर्स लगाए जाते हैं, कौन सी एरिया में डार्क कलर्स लगाए जाते हैं, इन बातों का नॉलेज हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ। आईब्रो पैलेट कौन सा था मैम? मैम आईब्रो पैलेट कौन सा था? हाँ, अभी जो मैंने आईब्रो पैलेट लिया है वो स्विस ब्यूटी का ही है, स्विस ब्यूटी का ही पैलेट यूज किया हुआ मैंने। जी दिख रहा है स्विस ब्यूटी। सो 2 कलर मिक्स किए मैंने, ये तो ब्लैक स्किन, ग्रे ब्लैक, ऐसे हर किसी के आईब्रो का शेड डिफरेंट होता है, तो दोनों मिक्स किए हैं। फेस और रोलर ये है एंगुलर ब्रश, देखिए ये एंगुलर ब्रश हमें आईब्रो फिलिंग के लिए लगता है, अगर आप अलग से लेना चाह रहे हो तो एंगुलर ब्रश कहा जाता है इसको। और इस किट में अवेलेबल जो ब्रश है वो भी एंगुलर ब्रश ही है। देखो आईब्रो फिलिंग मैंने इससे की, ये भी एंगुलर है, इसे भी एंगुलर ब्रश कहा जाता है। व्हाइट कलर किस यूज में के लिए है? इसमें जो व्हाइट कलर है वो किस यूज के लिए है? कौन सा? हाँ जी, व्हाइट कलर जो इसमें है वो हाइलाइटिंग, आईब्रो का जो बोन होता है, आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए वो व्हाइट कलर है। ठीक है, आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है इसमें। मसाजर को कितना पुश करते हैं? आयशा जी थैंक यू। पुश कर कितना, क्या पुश करके यूज करना,
मतलब प्रेशर पूछ रहे हो? अच्छा, नॉर्मल प्रेशर देना है, इतना नहीं कि ज्यादा इरिटेट हो, और नॉर्मल प्रेशर देना है। फेशियल में हम लोग, मैंने जैसे हल्के से मसाज दे रही थी, बट प्रेशर था तो उसका प्रेशर देना है, जोर से नहीं कि क्लाइंट को हर्ट हो, बट प्रेशर देना है। रोलर की बात पूछ रहे हो ना? रोलर जो पूछ रहे हो वो हल्का सा प्रेशर देना है, इतना ऐसे प्रेशर देना है। स्पीड कम रहेगी तो प्रेशर दोगे तो तकलीफ नहीं होगी, स्पीड कम है मैं प्रेशर दे रही हूँ तो स्पीड कम होगी तो तकलीफ नहीं होगी, वरना दोनों होगा तो क्या होगा, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो लग भी सकता है। ठीक है, स्पीड कम होगी बट प्रेशर है, देख लो। ठीक है, प्रेशर दे रही हूँ, प्रेशर देना है। रोलर से बेनिफिट क्या होता है, हमने जो हाथों, रोलर से बेनिफिट ये है मैम कुछ बता रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इक्वली चलने लगेगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में ये होता है, और लिफ्टिंग में, स्किन लिफ्टिंग में ज्यादा बेनिफिट होता है। हाथों से भी तो लिफ्टिंग कर सकते हैं बट इससे ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए कितना डीपली जा रहा है ना, सो एक एक जो हमारी पॉइंट्स है उसको प्रेशर दे रहा है। ठीक है, सो हम हाथ से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, पर ज्यादा इससे क्या हो रहा है, डीपली जो है हमारे जो पॉइंट्स है उसको प्रेशर प्रॉपर्ली जा रहा है ना, और ब्लड सर्कुलेशन इक्वल होगा। फिंगर्स हमारी कभी कभी देखो, फिंगर्स कर करके क्या हो जाते हैं, कभी एक फिंगर दबी कभी नहीं दबी, बट ये तो कंटिन्यूअसली दब रहा है ना। किसी फिंगर का प्रेशर कम, किसी का ज्यादा, इसलिए रोलर बेटर रहता है। एंटी एजिंग के लिए जो जो प्रोडक्ट यूज किए एक बार फिर से बताना। सभी और स्टार्ट करें। रोलर का जो प्राइस है वो पूर्णिमा मैम से पूछ लेना, तरन्नुम जी। मैंने किया है स्किन रिसर्च प्लम्पिंग शॉट्स। ठीक है, विजिबल ट्रांसफॉर्म योर स्किन इन 7 डेज, उन्होंने चैलेंज दिया है। आपके स्किन में विजिबल ट्रांसफर आएगा इन 7 डेज में, देख लीजिए। ठीक है, सो मैंने आज जो फर्स्ट एम्प्यूल यूज किया, ऐसे ही आज कल परसों ऐसे 7 दिन कंटिन्यू करेंगे, तो उन्होंने चैलेंज दिया है कि विजिबल चेंज आएगा आपके स्किन में। सो मैम ने ट्राई किया है, मैम के स्किन पे अगर लगा तो देन मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, एंड आप लोगों को पूरा बताऊंगी कि आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो जो जो एरियाज में मैंने रोलर आप लोगों को एप्लीकेशन दिखाया है, रोलर्स का एप्लीकेशन जो जो एरिया में, तो वो एरिया में जैसे जैसे एज हो जाती है वो एरिया लूज हो जाती है ना। स्माइलिंग जो है लाइन वो दिखने लगती है, ग्रो फेस दिखने लगते हैं, अंडर आई एरिया जो होता है वो है, चीक बोन का एरिया होता है उसको लिफ्टिंग चाहिए, है ना। और नेक, अभी मैम का ड्रेस ऐसा था तो नेक एरिया से भी मैंने यहाँ इतना नहीं किया, बट नेक एरिया एक्चुअली ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बट वो जो ये जो एम्प्यूल है इसमें इतना प्रोडक्ट नहीं दिया गया जो मैं नेक को भी कवर करूं। ठीक है, उन्होंने इतना ही दिया कि फेस हो जाए, तो नेक का भी रहता है यहाँ से। तो वीडियो मिल जाएगा, आप देख लोगे और रिजल्ट मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, ये था प्रोडक्ट, और अंदर से एम्प्यूल ये निकले हैं। ठीक है, तो ये अलग खरीदने होते हैं, रोलर अलग खरीदना होता है। और आप प्राइस जो पूछ रहे हो, तो एवॉन में कैसे डिस्काउंट रहता है, तो हर बार प्राइसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये रोलर का पैकिंग है, इस पे लिखा हुआ है फेशियल रोल, इस पे लिखा हुआ फेशियल रोल। क्लीन अप के स्टेप्स फॉलो करने, क्लीन अप के स्टेप नहीं, क्लेंजिंग, मैंने क्लेंजिंग किया वही सेम क्लेंजिंग स्टेप का फॉलो कर। नॉर्मल फेशियल में भी रोलर यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल फेशियल में भी कर सकते हैं रोलर यूज। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा मैंने पहले एम्प्यूल लगाया, रोलर यूज किया, देन मैंने मॉइस्चराइजर लिया या कोई अच्छा सा ब्रांड का मसाज क्रीम लिया, मैंने रोलर से भी उसको अपलिफ्टिंग किया। तो आप नॉर्मल फेशियल में भी यूज कर सकते हो। ये ज़ूम, ठीक है, फेशियल रोल इसका रोलर है, एंड एवॉन कंपनी का है। ठीक है, हाँ, पूरा मेकअप जब होगा तब और ज्यादा अच्छा दिखेगा, बट हमें प्रैक्टिस करनी है। हाँ, पहले थ्रेड वाला टेक्निक यूज किया सबने,
एक मिनट ऑनलाइन भी दिखाएं प्लीज, ऑनलाइन सभी दिखाओगे जो जल्दी अंदर चला जाता है तो 7 टाइम, जल्दी नहीं जा रहा तो 10 टाइम्स, ठीक है। तो एरियाज मैंने स्पेशली रिकॉर्डिंग में दोबारा बताई थी कहाँ कहाँ लूज होती है स्किन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? एक सेकंड, मेकअप आज का सबको मेकअप आर्टिस्ट क्लास का मैं दिखा सकता हूं। एक सेकंड जी ब्राइड है ना? हाँ, कौन सी ब्राइड? पंजाबी काइंड ऑफ। ओके, मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स में ब्राइड बनाया, देखिए ब्राइड, पंजाबी ब्राइड टाइम ना या पंजाबी? पंजाबी है। बताइए सभी कैसा देख लगा? लीजिए। मेरे को मत नजर क्या लगा। मैम छोड़ दे। मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स कितने में वाला बैच है? आज उन्होंने किया हुआ है, किसने किया? आपने किया ना? हेयर तो कौन करना सा है। नहीं किया हुआ है? जूम कर दो, होगा जूम? फोन कर दिया। इधर लाइट नहीं है ना, लाइट नहीं है। हेयर भी दिखा दो टर्न करके। ये पूजा ना हाँ, है hair। प्रॉपर्ली टर्न करो। आईज बंद करो। आईज Is it looking properly or not? या अच्छा दिख रहा है। मैसेज ये वंस सर ने किया सो है। जिन्हें अच्छा लग रहा है मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को बताया था मैंने 30,000 में आपको पूरे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। कौन से प्रोडक्ट्स? मेकअप आर्टिस्ट के भी प्रोडक्ट्स आपको आ जाएंगे। इवन मैं जो 6 मंथ का कोर्स सिखा रही हूँ वो भी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। एंड मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा। बाद में आपको एक भी चीज बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अभी जिसने कहा था जैसे सुप्रा महंगा है, थाईलॉन महंगा, सब आपको उस पे आ जाएगा। 30,000 में 6 मंथ का पार्लर कोर्स के सभी प्रोडक्ट आ जाएंगे विद मशीनरी एंड ऑल एवरीथिंग। एंड मेकअप आर्टिस्ट में जो भी चीजें लगने वाली वो भी आ जाएगी, ठीक है। सो बेनिफिट ये होगा मेकअप आर्टिस्ट का जो कोर्स है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। सो ज्वाइनिंग अभी भी स्टार्ट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और दूसरा मेकअप आर्टिस्ट का मैंने बता दिया था 10,000 है, ठीक है। 10,000 में आपको ब्रश का किट जो मैंने कल दिखाया था वो आपको फ्री दिया जा रहा है, और भी एक प्रोडक्ट है जो फ्री दिया जा रहा है। तो दोनों ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। जल्द से जल्द अगर किसी करना है ग्रैब कर लो। कसा भरायचा विचार फॉर्म फॉर्म कैसे भरना है आपको आपके एडवाइजर को कॉल करके बताना है मुझे ज्वाइनिंग करनी है, आपको पूरा बता देगा, ठीक है। इस साइड तो इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता है, स्टार्टिंग में है, बाद में रेट्स काफी बढ़ जाएंगे। तो दोनों जो 6 मंथ का कर रहे हैं तो 30,000 वाला अगर किट ले रहे हैं तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। इवन आपका वैक्स सीटर भी उसमें आ जाएगा। वैक्स सीटर, फेस जी बोलिए। आइनिंग, तो आपको चीजें 30,000 में मिल रही है, ठीक है। जी बोलिए चित्रांजी कौर। जो है आप अपने एडवाइजर को दीजिए कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है, वो आपको पूरा समझा देंगे, ठीक है। 10,000 का जो है वो 1 मंथ का ही है। 30,000 वाला है वो भी 1 मंथ का ही है। 30,000 क्यों है? बिकॉज आपको पूरे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। सो वो फीस नहीं है, एक्चुअली आपको कोर्स फ्री में दिया जा रहा है। 30,000 के प्रोडक्ट है, मींस जो कोर्स है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दिया जा रहा है। तो बेनिफिट उसमें भी है, इसमें भी है। तो अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मैं तो कहूंगी ग्रैब कर लो, छोड़ना मत ये मौका, ठीक है। आप लोगों के लिए भी चाहिए, काफी सारे स्टूडेंट भी कर लिए क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लग रहे हैं तो 30,000 तो वैसे भी खर्च करना ही है, तो ये ऐसे खर्च कर लो और फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री में कोर्स मिल जाता है। हाँ जी दिखाइए। हाँ, उसमें जो हमारा जो प्रोडक्ट है जो भी अभी लग रहा है जैसे फेशियल किट है, वैक्स हीटर है, स्टीमर है, जो भी लगने वाला मैनिक्योर पेडिक्योर टब है, सब 30,000 में आपको पूरा मिलेगा मेकअप का। सो आप वो क्लास में जो प्रोडक्ट लगेंगे वो भी उसमें होंगे, ये क्लास में जो प्रोडक्ट लगेंगे वो भी इसमें रहेंगे। और वैसे भी आप धीरे धीरे खरीदोगे तो उतना ही खर्च आने वाला है, इवन ज्यादा ही आएगा, बट ये इसमें आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। मैम एक बार बता दीजिए मेकअप आर्टिस्ट के बारे में 30,000 के प्रोडक्ट ले रहे हो अगर आप पूरे ये तो कोर्स फ्री में,
कैसे करना पड़ेगा ना बस। हाँ बस आप बाहर जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। हाँ जी क्या बोलो? एक मरतबा फिर से बोलिए मेकअप आर्टिस्ट के बारे में। 10,000 एक ही बार करना है, किसने लिखा है? ओके, आई थिंक इंस्टॉलमेंट है, 2 बार भर सकते हो, फिर भी आप अपने एडवाइजर से पूछ लीजिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है, न्यू बैचेस अभी जल्दी से जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, सो आप न्यू बैच में ऐड हो जाइए। 15 अगस्त 15 अगस्त से स्टार्ट होगी न्यू बैच। आपको 5,000 वाला ब्रश का किट दिया जाएगा, जो उसमें सब ब्लेंडिंग ब्रशेस भी आते हैं, और दूसरा भी एक गिफ्ट है, मुझे वो इतना पता नहीं है, दूसरा भी गिफ्ट कोई मिलने वाला है आपको। सो 10,000 के जो आपका जो क्लास है, 10,000 के तो प्रोडक्ट ही दिया जा रहा है, मींस ये भी आपको कोर्स फ्री में ही हो रहा है ना। और आपने वर्क तो देख लिया कैसा वर्क था, आपने वर्क तो देख लिया कैसा वर्क था, है ना। हाँ दिखा दीजिए कविता। मैम ये वाला किया है मैंने, हाँ ये वाला नहीं किया है अभी। जी जी, इज इट ओके? या गुड। दिस वन आई हैवंट डन स्टिल। ये एक ही किया है, ये पॉइंट। हाँ परफेक्ट है, यस। ओके थैंक यू मैम। हेक्टर की मशीन आएगी क्या? और डियर्स, ये हेक्टर का जो पूछ रहे हो ना, प्लीज या तो अपने एडवाइजर से पूछिए, या तो क्या अपने पूर्णिमा से पूछ सकते हैं। मुझे इतना नहीं पता, बट प्रोडक्ट सब आने वाले हैं वो पता है, मुझे ज्यादा इतना नहीं पता। हेक्टर क्या है? मेकअप का सब सामान आने वाला है, जैसे क्राइलोन का सुप्रा डर्मा जो मैंने आपको लिखवाया है वो भी आ जाएगा, आईब्रो फिलिंग और एवरीथिंग, ब्लशर है आपका, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। हाँ जी, चरणजीत कौर दिखा दीजिए। ओके, बाकी क्यों नहीं कर रहा है? जी बोलिए चरणजीत 10,000 कौर। में आपको ब्रश का किट है 5,000 वाला, वो मिल गया। चरणजीत कौर, आपने आपका वीडियो ऑन नहीं किया है। ब्रशेस खरीदने नहीं होंगे, प्लीज और भी कोई चीजें मिल रही है। प्लीज ऑनलाइन वाले जो भी दिखाना चाहते हैं पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओके, के बाद एक क्लास कैसे है टाइम, ये बैचेस अलग अलग है ना, एक क्लास का आप कोई भी एक बैच सेलेक्ट कर सकते हो। इसका टाइमिंग है 11 टू कितने बजे तक है टाइमिंग? 12 के 11 नहीं 12 टू 4 है। मैं दो बैचेस है सुबह में 11 से 2 से 4। 11 से 2 और देन 3 से 8 ऐसे कुछ, तो 2 बैचेस है, 1 घंटे का क्या है। अभी तो 12 टू 4 है, नेक्स्ट बैचेस की अब नेक्स्ट बैचेस जो वाला वो होगा। दिखाओ क्या दिखा, 11 टू ये वाला 3 और ये थोड़ा सा डार्क फील लग रहा है, ये थोड़ा कम। तरन्नुम जी 5,000 में कौन सा कोर्स है? 5,000 में नहीं है कोई कोर्स। एक्चुअली फेस पे डिपेंड रहता है कि किसके फेस पे राउंड सूट हो रहा है, किस पे आर्च हो रहा है, और किस पे एक स्ट्रेट आईब्रोज होते हैं, हर एक के फेस के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो हम वो आगे सीखने वाले हैं धीरे धीरे, बट फर्स्ट हमें आर्च ही सीखना है, जो इजी है। ठीक है, सब जो इजी है, सबसे इजी यही है जो आज आपको बताया है, बाकी थोड़े से हार्ड है, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। कल का वीडियो सेंड नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ मैम, कर दो ना, दोनों आज दोनों मिल जाएंगे। 5,000 में कोई कोर्स नहीं बताता मैंने, 10,000 और 30,000 में बताया था। ठीक है, 30,000 में तो बेनिफिट ही है, 30,000 में दोनों क्लास के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री मिल रहा है। 10,000 में भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री ही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही दिए जा रहे हैं। ब्रश का पैलेट है जिसका एमआरपी वैल्यू है 5,000 to 7,000 है मार्केट में, यहाँ 5,000 है, मार्केट में 7,000 है, वो आपको पैलेट दिया जाएगा। सो वो ब्रशेस के अलावा आपको बाद में ब्रशेस खरीदने नहीं पड़ेंगे, चाहे ये मेरा क्लास हो चाहे मेकअप आर्टिस्ट का क्लास हो, वही ब्रशेस आपको यूज आएंगे। ठीक है, और एक कोई तो और एक चीज है कॉम्प्लीमेंट्री,
सो आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हो। तो दोनों जी, दोनों में बताइए। बहुत ही बेनिफिट है। चित्रंजीत कौर। जी दिखाइए। मैम इधर वाला किया अभी अभी इधर वाला नहीं किया, ये ठीक है मैम? हाँ हाँ ठीक लग रहा है। कहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा कम क्यों है? हमें स्कूली यूज करनी है लास्ट में। चरणजीत नो, चरणजीत कौर। आपके आईब्रोज में जो दिख रहा है हमने स्कूली, इसको स्कूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूली। ठीक है, ये इससे हमें आईब्रो को कोम करना है प्रॉपर्ली। सो जो प्रोडक्ट एक ही जगह जो डिपॉजिट है वो प्रॉपर्ली हर जगह फैल जाएगा। सो स्कूली यूज करनी है। सो अभी यूज कर लीजिए तो आपका हो जाए। बाकी आपने परफेक्ट किया है, बहुत अच्छा किया है, गुड जॉब। $10,000 वाला एक्सप्लेन करती हूँ मैं जस्ट। जस्ट 1 मिनट। और लिप लाइनर किसके पास है? निकाली, मैं लिप लाइनर भी दिखा रही हूँ। पूरा ब्रश का किट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जो गिफ्ट है मैम सरप्राइज गिफ्ट, मैम ने सरप्राइज गिफ्ट रखी है। मैम ने कहा है कि आप लोगों को बताया है कि सरप्राइज गिफ्ट जो रहती है वो भी बहुत अच्छी ही होती है, ठीक है। हाँ दिखा दीजिए, फ्रेम का दिखाइए। थोड़ा क्लोज आइए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। कौन सा ये वाला किया है? आईब्रो किए हुए आपके? परफेक्ट लग रहा है, बट फ्रंट में मुझे थोड़ा सा लग रहा है, फ्रंट एकदम स्टार्टिंग में, हाँ यहाँ पे मुझे कुछ अलग दिख रहा है। आपको दिख रहा है? जी, तो वीडियो देख के वहां का थोड़ा चेक कर लो सब, ठीक है। और लाइनर लिया किसने? कोई नहीं लाया, चीजें नहीं लाया ना। लिपस्टिक किसकी नहीं लगी हुई है? अगर आते हैं लिपस्टिक लिप लाइनर लगाने का प्रॉपर तरीका, ठीक है। शॉपिंग है। मैंने 2 डॉट लगाए हैं यहाँ पे। देखिए नोज के नीचे एग्जैक्टली क्यूपिड बोन होता है, वहां पे देखो 2 लाइंस है। सभी के कभी देख लो। 1 यहाँ पे और ये दूसरी, सभी देख लो। क्यूपिड बोन पे 2 लाइन दिख रही है सभी को, अपनी अपनी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो वो 2 लाइन दिख रही है, यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया है, यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया, ठीक है। सो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे नीचे ले जाना है। इस लेन को हम कहते हैं पिवोटिंग सेक्शन। याद है हेयर में पिवोटिंग सेक्शन कौन सा था? ना सीधा ना स्लिपिंग, तिरछा। पिवोटिंग सेक्शन हमने सीखा हुआ है। तो उस तरह से मैंने लेन दे दी है। दोबारा सेम यहाँ से भी ऑपोजिट में ऑपोजिट एरिया मींस मैंने एक क्रॉस बना दिया। सो ये है सेंटर पॉइंट। क्या है? सेंटर पॉइंट है ये हमारी। इसका शॉप नहीं है प्रॉपर्ली। देन अभी इसको लिप्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेट ले जाएंगे नीचे। इसको लिप्स के अकॉर्डिंग नीचे ले जाओगे। आगे
ओके, अब नीचे वाला कैसे फिल करना है? नीचे वाला पहले नीचे सेंटर से स्टार्ट करते हैं, कभी भी नीचे सेंटर स्माइल बनानी है, स्माइल, ठीक है। ये देखिए इतना स्माइली बनाया मैंने सेंटर से। इस स्माइली को मुझे ऊपर ले जाना है, ये वाली स्माइली को मुझे यहाँ ऊपर ले जाना है। आगे और आगे। अब आ करने के बाद कॉर्नर्स को फिल करना है। बिल्कुल हल्का बिल्कुल हल्का पेंसिल यूज करना है। जैसे अगर थोड़ा मिस्टेक भी हो जाता है तो हम लोग क्लीन कर, डार्क नहीं यूज करना है। ये देखिए जैसे कहेंगे मैं अंदर इनवर्ड ले जाऊंगी इसको, यहाँ से भी अंदर इनवर्ड ले जाना है। आगे अब इसको भी मैंने इस कॉर्नर को भी इनवर्ड ले जाना है अंदर, इस कॉर्नर को भी अंदर ले जाना है। ठीक है, अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ से मैंने लिप को छोड़ा है, दिख रहा है क्योंकि नीचे का लिप थोड़ा सा मुझे बड़ा दिख रहा है ऊपर के हिसाब से। ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला पतला है और नीचे वाला बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैंने इनके साइड्स को थोड़ा कट किया है, दिखाई दे रहा है सभी को? साइड्स को कट करने का रीजन ये है कि दोनों जब हम लिपस्टिक को फिल करेंगे तो दोनों लिप्स इक्वल दिखेंगे। ठीक है, सो हमें पहले ये सीखना है प्रॉपर्ली, पॉइंट प्रॉपर्ली आनी चाहिए। देखो दोनों तरफ से मैंने कट किया है, जैसे इनका लिप अगर ये हो जाए तो प्रॉपर्ली दिखे। सो सबसे पहले हमें इससे फिल करना है पूरा, एंड देन लिपस्टिक लगानी है। इससे फिल करना क्यों है कि लिपस्टिक लगाने के बाद अगर कोई लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लिपस्टिक लगाने के बाद हम लोग पानी पी रहे हैं, टी कॉफी वगैरह ले रहे हैं, तो लिपस्टिक अगर थोड़ी बहुत निकलती जाती है बट ये नहीं निकलता है जल्दी। सो ये एटलीस्ट दिखना चाहिए कि हमने लिपस्टिक लगाई हुई है। इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, लिप लाइनर लगाने के बाद लिप लाइनर से ही फिल किया जाता है लिपस्टिक की तरह, एंड देन उसके ऊपर लिपस्टिक लगाई जाती है। ठीक है, सो मैंने ये जो सिर्फ बताया है वो आपको डेली टेक्निक फॉलो करनी है, फिल अभी नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट्स एग्जैक्टली देखने हैं। अब इनके लिप्स बहुत छोटे हैं, तो जब हम लिपस्टिक लगाएंगे तो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा उठा के ऐसे यूज करेंगे। जब मैं लिपस्टिक लगाना सिखाऊंगी तब बताऊंगी, ऐसे उठा के यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा आपको थोड़ा सा क्योंकि अभी आईब्रो फिलिंग है, कल जब पूरा क्लीन करोगे ये हमारे इसमें हेयर कलर हुआ था ना, मैंने पूछा ना, हाँ उनका हो गया था, हेयर कलर हो चुका है हमारा। ठीक है, सो कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक तो यही रहेगा, लेकिन 2 घंटे दोनों के दोनों घंटे यही नहीं करेंगे। कल जी बोलिए आयशा जी। मेरा हेलो, हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। मैम मैंने मेरा आईब्रोज किया है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि मैं आईब्रो शेप अब तक नहीं बना के हूँ। दिस इज माय फर्स्ट टाइम मैंने आईब्रो शेप बनाया है, प्लीज चेक कर लीजिए। हाँ एक मिनट, जस्ट 2 मिनट। अभी तो किया है, एक मिनट के बाद में फिलिंग वगैरह निकालो तो मैं क्लियर करूँगी। कैमरे के नजदीक आइए मैम। आप कल दोनों को इक्वल कर। आपने आईब्रो किया है? यस। नो मैम, मैंने फर्स्ट टाइम मेरे शेप आईब्रो फिलिंग किया है, मैंने अभी तक आईब्रोज नहीं बनाया है। बट अभी आईब्रो फिलिंग प्रॉपर सीखने के लिए आईब्रो बनाने होंगे। ओके ओके मैम। इससे प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा है, ये आपने प्रैक्टिस की है बट प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा है ना। ओके मैम। आपने लाइंस वगैरह बनाई है, गुड, ठीक है, बट इतना पता नहीं चलता है अगर आईब्रोज नहीं है तो काफी थिक है तो शेप का पता नहीं चलता है ना। सो आईब्रो ओके मैम, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, गुड, दोनों प्रैक्टिस बस। थैंक यू मैम। अभी नहीं होगा ये।
ओके, कल हम लोग इनका, कल मैं एक हेयर कट, हमारा हेयर कट कौन सा यू कट तुम लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, तो प्रैक्टिस हो गई है सबकी? प्रैक्टिस हो गई सबकी? नहीं? क्यों? कट ही नहीं, बाकी सब प्रैक्टिस हो गई। हाँ, कल कटिंग कर पाओगे मेरे सामने? ठीक है, तो सब कल वॉश करके आ जाइए। हाँ, मेरे बाल बहुत छोटे क्यों? यू कट नहीं करता। हाँ, बहुत छोटे आपके बाल छोटे हैं ऑलरेडी। इन्होंने कट नहीं किए थे। कितने काटे? कितने हो गए अभी? क्या इतने हुए? ऑलरेडी इनके बाल छोटे हैं। इन्होंने और काटे, इतने काटे। तो आपने क्यों बोला इतने इतने काटे? मैम मैंने छोटे कभी मैंने ऑनलाइन सभी ने सुन लिया, मॉडल अरेंज करना आप लोगों का काम है। ओके, हमारा हर्बल हेयर कलर हो चुका है, तो उसका थियरी एंड ऑल एवरीथिंग हो चुका है। एक बार चेक करना, हर्बल हेयर कलर का थियरी हो चुका है हमारा। हम लोग से क्या क्लिक कर जब आप बता रहे थे। हाँ, लिखा हुआ है, सबने देखा एक बार? हर्बल हेयर कलर की बात करी हमने, हर्बल हेयर हो गया है, ठीक है। ओके, मुझे सेकेंड मंथ का लिस्ट कोई देगा क्या? किसके पास फर्स्ट और सेकेंड मंथ का लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट?